हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं टॉरस, देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन स्क्रीन में मैंने ऑलरेडी अपनी मेल आईडी मेंशन करी हुई है, वहाँ जाके आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। ओके, सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी। आप सबको लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। टॉरस, तो ये रीडिंग आप अपने सन राइजिंग, मून राइजिंग, लग्न साइन, राशि के आधार, नाम के अनुसार जैसा भी देखने चाहे इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। कभी कभी रीडिंग्स रेजोनेट भी नहीं करती है, तो जो रेजोनेट कर रही है खाली वो ही आपको लेना है। और ये रीडिंग स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक सिचुएशन वालों के लिए है। ओके, क्रॉस वॉचर्स है तो क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके कोई भी पार्टनर टॉरस साइन में है या टॉरस राशि के हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉरस दैट आपके पार्टनर आपके बारे में करेंटली क्या सोचते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उसके बाद उनके इंटेंशन की तरफ जाएंगे। तो टॉरस के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है टॉरस की तरफ नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सॉरी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स सी कि टॉरस के जो पार्टनर है नो कांटेक्ट में, वो टॉरस के बारे में करेंटली अभी क्या सोच रहे हैं। द मून एनर्जी। ओके, सो वी हैव द मून एनर्जी। ये द मून। टॉरस के पार्टनर नो कांटेक्ट में टॉरस के बारे में क्या सोचते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताइए। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, we have the seven of pentacles and the tower. Bottom of the deck में we have the nine of cups. Okay, देखिए सबसे पहले तो कार्ड आया है मून की एनर्जी का। टावर भी हमारे पास है। सो व्हाट आई फील हियर टॉरस दैट कि ये आप जिन किसी के भी साथ डील कर रहे हैं, ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, या फिर कोई स्कॉर्पियो वाटर साइन। मुझे यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा। मुझे वाटर साइन यहाँ पे स्ट्रांग नजर आ रहा है। ये रीजन ये है, ये जो वाटर साइन है ये कोई ऐसे इंट्यूटिव पाइसेस एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। आई एम पिकिंग अप पाइसियन एनर्जी एंड ऑल्सो जेमिनी लिब्रा भी मैं पिक कर रही हूँ। लाइक नॉट टू दैट एक्सटेंट बट हाँ पिक तो है। इस पर्सन की कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये पर्सन बेसिकली आपसे बैक स्टैप फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने उनको बैक स्टैप किया है। यू हैव डिच देम। ऐसा भी है दैट
आप पैसों के तरफ ज़्यादा आपका ध्यान है, आपका पैसों से रिलेशन ज़्यादा है, आप इमोशंस को, प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा, मतलब आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, यू आर वेरी प्रैक्टिकल। आप बेसिकली पर्सन के इमोशंस की कदर नहीं करते हो, दिस इज व्हाट दे हैव टू से, कि आपने कभी भी इस पर्सन की इमोशंस का कदर नहीं किया है। ऑलवेज पुट देम इन द बैक साइड, हमेशा इनको पीछे रखा है, इनके चीजों में कभी भी आप खड़े नहीं उतरे हो। एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो। सो आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहना चाहते हो। बेसिकली आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन कौन है कौन नहीं है। सो दिस इज व्हाट दे हैव टू से। सो ये पर्सन सोचते हैं कि टावर के साथ यू हैव डिश देम, आपने इनको धोखा दिया है, जबकि ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। ये पर्सन आपके ये पर्सन आपको एज अ विशेस की तरह देखते थे, आपके साथ शादी करना चाहते थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके साथ एक नई बॉन्डिंग बनाना चाहते थे, फैमिली के साथ एक बॉन्डिंग बनाना चाहते थे। बट आपने इनकी ड्रीम्स को मे बी चकनाचूर कर दिया है, मे बी आपने इनकी ड्रीम्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपने इनके ऊपर फेथ नहीं रखा है। दिस इज वॉट दे हैव टू से। करेंटली दे आर थिंकिंग दैट आपने इनके ऊपर बेसिकली फेथ नहीं रखा है, जिसकी वजह से इनको आज तरह तरह के टावर मोमेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं। मे बी फैमिली के साइड से भी आई एम पिकिंग अप समबडी इज टेलिंग दिस पर्सन दैट तुम्हारी वजह से हमारा नाम बदनाम हो गया है, व्हाट्सएवर। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं, बिकॉज ये पर्सन जानते थे कि ये आपको स्टेबिलिटी देंगे, इन पे इनको विश्वास था अपने ऊपर दैट दे विल गिव यू स्टेबिलिटी। बट लेकिन फॉर सम रीजन आई थिंक यू हैव ब्लॉक देम, या फिर आपने इनके साथ बात करना इमिजिएटली वॉकिंग ऑफ की एनर्जी मुझे आपकी तरफ से बहुत। अभी मैं आपकी चीजें देखूंगी, बट व्हाट आई फील हियर कि आपकी तरफ से एक वॉकिंग ऑफ की एनर्जी, दिस आई एम पिकिंग अप इंट्यूटिवली, दिस इज नॉट फ्रॉम द कार्ड्स, क्योंकि आई डोंट जस्ट डू द कार्ड्स रीडिंग, मैं इंट्यूटिवली भी कुछ पिक कर रही हूँ दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, बिकॉज टू सम एक्सटेंट ये जो पर्सन सोच रहे हैं लाइक 60% यू कैन से कि आप वो करते थे। 60%, आई एम नॉट सेइंग दैट 100%, दैट ये पर्सन लाइक 60% is what I'm getting. You used to do that. मतलब आप थोड़े से बॉदर्ड थे अपनी चीज़ों को लेकर, बट हाँ व्हेन आई विल कम टू योर रीडिंग तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। बट इस पर्सन को इतना ज़रूर पता है दैट यू आर अ ड्रीमर, एंड लोग आपके पीछे बहुत है, एंड हर कोई आपको पाना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लव यू बैक, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ डेट विथ यू, हर कोई आपके साथ डेट करना चाहता है। एंड ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं दैट आप जो चाहती हैं या चाहते हैं आपको वो मिल जाता है, बिकॉज आपके अंदर वो एक सेल्फ लव इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। यू लव योर सेल्फ अ लॉट, द वे यू लुक, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, द वे यू डू एडमायर पीपल। आप एक सोशल मीडिया में भी आई थिंक यू आर you have started something new, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, मे बी मॉडलिंग शूट्स, फोटो शूट्स, समथिंग लाइक दैट, और पीपल आर गोइंग गागा ओवर यू, ऐसा भी मैं पिक कर रही हूँ इंट्यूटिवली। ओके, दिस इज नॉट फ्रॉम द कार्ड्स, इंट्यूटिवली आई एम पिकिंग अप समथिंग लाइक दिस। और इस पर्सन के हत्ते कुछ नहीं लगा, बिकॉज ये पर्सन एक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जहाँ पे they are feeling breakdown in love, breakdown in love। मतलब इनको पता नहीं था कि जो सुंदर चीजें इनको लग रही है वो एक्चुअल में सुंदर नहीं है, उनके लिए कांटे भरे हैं।
आगे जाके वो चल भी रहे हैं ना तो उनको काँटा चुभ रहा है। काँटा चुभा, काँटा लगा, दैट सॉन्ग इज़ देयर ना। सो उनको ये लग रहा है काँटा, बिकॉज़ इनको ऐसा नहीं व्हाट आई एम पिकिंग अप कि ये पर्सन आपके साथ इल्यूज़न में बहुत थे। मे बी इनको कुछ क्लैरिटी नहीं था। देखिए, एक ना बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाली टॉरस आपके रीडिंग में, दैट ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं था आपके बारे में, दैट व्हाट आर यू लाइकिंग दिस पर्सन और नॉट। एक बहुत ज्यादा अनक्लियर सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, कि जहाँ पे ये पर्सन क्लियर नहीं है, लाइक दे फील दिस, उनको लगता है ऐसा कि आप इनको लाइक ओके, फैंटेसी वर्ल्ड की बात करें ना, तो फैंटेसी वर्ल्ड में ही है ये पर्सन, क्योंकि थे, अभी नहीं है, थे, अभी नहीं है। बट व्हाट आई फील कि इस इनको एक चीज का बिल्कुल क्लैरिटी ये नहीं था, दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम। लाइक आप उस तरीके से इनको नहीं देख रहे थे। मे बी यू वर सीइंग एज अ गुड फ्रेंड और समथिंग, नॉट एज अ लवर। इस पर्सन को ये लगता था कि आप इनको एज अ लवर देखते हो, मे बी डेट करोगे, मे बी डेट पे जाओगे, तरह तरह की चीजें ही आपके बारे में सोच रहे थे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, मतलब दिस डिड नॉट वर्कड आउट समवेयर। और आई थिंक दे लेफ्ट नोट स्टोन अनटर्ड टू इम्प्रेस यू। मुझे ऐसा भी बहुत वाइब दिखाई दे रहा है, दैट इन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए, सॉरी, इन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें करी है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप, बिकॉज अगर ये वो चीजें ना करते, सो इनका ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये नहीं आता। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेट्स सी ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। दिस इज लाइक, दिस कार्ड इज रियली समथिंग, लाइक मुझे बहुत हिप्नोटाइज कर रही है कार्ड, आई डोंट नो। लेट्स सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। सो ऐसा भी मुझे थोड़ा 7 ऑफ सोर्ड्स की भी कुछ एनर्जी इनके यहाँ से दिखाई दे रहा है। मे बी इस पर्सन ने भी आपको कुछ झूठ बोला है, मे बी टू विन योर हार्ट और समथिंग। दिस इज व्हाट आई एम इंट्यूटिवली पिकिंग अप। व्हाट, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस, एम्प्रेस एट द बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी है। आई फील दिस पर्सन इज, ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत परेशान है, क्योंकि इनको जस्टिस नहीं मिला है, फेयरनेस नहीं हुई है इनके साथ। वाई एम आई पिकिंग कि इनको अगर ये पहले आपसे कम्युनिकेशन कर लेते, लाइक लेट्स से ये पहले आपसे एक कम्युनिकेशन अगर कर लेते कि टॉरस ओके, आई लाइक यू, या फिर आप इनसे कर लेते कि हे XYZ, आई एम नॉट दैट सीरियस अबाउट यू, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हूँ, तो ये जो भी रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में, ये बस ऐसे ही, इट्स लाइक ऑन एयर, ओके, मतलब इसमें कुछ इतना, आई एम नॉट पुटिंग अप एनी एफर्ट ऑन दिस। ये अगर होता तो वो चीजें बहुत ज्यादा, सो आई एम पिकिंग अप दैट ये अगर उस टाइम आपसे इस चीज के बारे में क्लैरिटी ले आते हैं टॉरस, देन आज ये अपने आप को ऐसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में या फिर ये जस्टिस के मोहताज नहीं थे, बिकॉज आई एम पिकिंग अप दैट आप दोनों में फेमिनाइन मैस्कुलाइन वाली जो बैलेंस है वो नहीं हो पाई है, जो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। आई वी आर डीलिंग विद लिब्रा ऑल्सो, मुझे लिब्रा की भी एनर्जी बहुत ज्यादा रेजोनेट कर रही है, या अनदर टॉरस
something like that. But this person was very very attracted towards you. Bed of roses तो किसी के लिए भी नहीं होता love life, but it's like इनको लग रहा था कि maybe you are very bed of roses. You are bed of roses. Like आप आराम से हाथ हासिल हो जाएगी। और आप एक ऐसे पर्सन हो ना टॉरस दैट आपको बहुत नाजुक से पाला गया है, प्यार से प्यार पाला गया है, आपके माता पिता ने पलकों में बिठा के, मतलब उस तरह की परी वाली जो फीलिंग होती है ना, जिस परी परी हमें परी वाली जो फीलिंग है ना, लाइक दैट। तो आपको मतलब उस तरीके से आपके बड़े बुजुर्गों ने, गार्जियंस ने, जो भी है आपके, उन्होंने पाला है, तो they wanted really badly with you। मतलब मैं क्या बताऊँ इनकी फीलिंग, बट कुछ हो नहीं सकता अभी। लाइक टॉरस की रीडिंग करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग सम, एक क्रश वाली फीलिंग आ रही है, मैं क्रश। ओके, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट। एनीवेज, चलिए देखते हैं कि इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए टॉरस। इनके इंटेंशंस क्या है, व्हाट आर देयर इंटेंशंस। इंटेंशंस देखते हैं। लेट्स सी इंटेंशंस क्या है इनके। लेट्स सी। Why am I getting that you are like you are laughing and having fun and पता नहीं। Anyways, you are getting a good vibes कि अच्छा मुझे जाने वाले इतने लोग हैं, मुझे भी नहीं पता था। तो you are also thinking this way। Okay, intentions इनके वो क्या intentions है। टॉरस के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, उनके क्या इंटेंशंस है टॉरस टॉरस की तरफ। 9 of swords, Queen of cups and the chariot, and bottom of the deck में 3 of wands है। ये क्या हो गया, क्या हो गया। नहीं देखो, ये बोलना बुरा होगा कि दे वर फिजिकली ओनली अट्रैक्टेड, नहीं, दे वर, बट लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है that it's like they were physically attracted towards you in the initial stages, and उसके बाद उनको सचमुच में intentions इनके pure है। they had a lot of couple of feelings for you, they had a couple of feelings for you। ऐसा नहीं है कि खाली they were physically attracted towards you, तो ये बोलना बहुत गलत होगा, because they were in the initial stages, not like कि पूरा ही फिजिकल, एक एक होता है ना कि दैट मैग्नेटिक पोल फिजिकल अट्रैक्शन, नॉट कंप्लीटली दैट। they were physically attracted but in the initial stages। उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार ये तो मेरे साथ डेवलप हो रही है कुछ फीलिंग्स टॉरस के लिए। इट्स लाइक दैट। तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हो। तो पहले फिजिकल अट्रैक्शन था, देन दे गॉट लाइक बाउंडेड की फिजिकल अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है आपसे, आपको लेकर बहुत ऑब्सेस थे, वेरी they were stuck with you, like they wanted to be with you। आप आपको लेके ना, like that this is my lady, और मेरा बंदा है, whatever it is। so उस चीज को लेके, बट उसके बाद ना ये इमोशनल होने लग गए। एंड देयर कम्स अ ट्विस्ट, बिकॉज जब ये फिजिकली अट्रैक्टेड थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, बिकॉज यू ऑल्सो नो कि फिजिकल अट्रैक्शन में इवन इफ यू फॉरगेट अ पर्सन ना, दैट्स फाइन, इट डजंट मैटर टू यू बिकॉज यू आर इमोशनली नॉट कनेक्टेड। बट लेकिन जब इमोशनली व्हेन यू आर कनेक्टेड टू समबडी ना, तब बड़ा ही मतलब इट्स लाइक इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और ये कब हो जाता है ना, यू एक्चुअली डोंट नो।
व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन, आप किसी के साथ प्यार करने लग जाते हो ना, तो आपको खुद भी नहीं पता चलता दैट फिजिकल अट्रैक्शन व्हेन इट कैन कन्वर्ट इनटू अ लव आल्सो विद इमोशंस। तो ये पर्सन को बस ये हो रहा था कि इमोशंस दे हैव, बट डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा था इनको कि भैया इमोशंस तो है, बट लेकिन डायरेक्शन क्या है। भाई आपको ऐसे देख रहे थे दैट यू नो यू आर समबडी, मतलब आप एक ऐसे एक यू नो यू आर सम सेलिब्रिटी लेट्स से, ओके। पर आपको रीच आउट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था इनको, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल है ना, यू आर सो पैशनेट अबाउट योर वर्क, आप अपने काम को लेकर इतना पैशन हो, सोशल मीडिया में लेट्स से यू वेरी यू वेरी गुड इन सोशल मीडिया, लोग आपको कितने फॉलोअर्स हैं आपके, मोस्टली आपके बहुत फॉलोअर्स हैं मे बी। सो दे वर लाइक यार इनको कैसे हम हैंडल, मतलब उस लेवल में कैसे आऊंगा मैं। सो कोशिश कर रहे थे, बट आई थिंक यू मे बी गॉट अ रिजेक्शन, ओके। सो इनके इंटेंशंस बुरे नहीं थे, दिस इज व्हाट द आंसर इज, ओके। अब देखेंगे कि टॉरस आप क्या सोचते थे, आपके क्या फीलिंग्स थे इस पर्सन के बारे में, और आपके क्या इंटेंशंस थे इस पर्सन के बारे में नो कॉन्टैक्ट में। बट मैं पिकी अप कि आप एक्चुअली काम करे जा रहे हो, यू आर जस्ट ओवर वर्किंग योर सेल्फ, आप लॉजिकली चीजों को सोच रहे हो, इमोशनल तो आप बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोगों को कोई क्वीन ऑफ सोर्ट्स दिखी है, अगर किसी को दिखी है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स, लाइक मेनी ऑफ यू मे नॉट नो द कार्ड्स सो मच, बट काफी लोग देख रहे हैं मेरी रीडिंग्स को, अभी तक आपको कार्ड्स का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। तो क्वीन ऑफ सोर्ट्स अगर दिखी है, सो विच मीन्स दैट यू आर एक्चुअली नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू दिस पर्सन। देखते हैं फिर भी। ये क्या हो रहा है भाई टॉरस, क्वीन ऑफ कप्स कहाँ से आ गया भाई, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, magician, page of swords, keeping an eyes on this person, nine of cups, getting a clarity, ace of swords at the bottom of the deck, and nine of swords and knight of pentacles, not at all liking this person. Okay, so very tricky, not tricky है आपके cards. So I need some clarity on this. Just give me a minute. So ये फाइव ऑफ कप्स क्यों है? फोर ऑफ swords, hope, the star. You are not over with the past person, Taurus. आप अपने पास्ट पर्सन से नहीं निकल पाए हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो वेरी नाइस, बहुत अच्छे जा रहे हो। देखिए, एक ना आपका साइड है टॉरस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, इस पर्सन के बारे में बात नहीं करते हैं, एक साइड के बारे में बात करते हैं आपकी। वो आपकी साइड है दैट यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, आपने अपना कप किसी को दिया था, you had given this to some past lover of yours, past person, past relationship जो कि वर्क नहीं कर पाया, you know you wanted to work this relationship। मुझे मोस्टली ये ऐसा लग रहा है कि दिस जिससे भी आप कर रहे थे पास्ट में, उनको अपने रियलिटी में मैनिफेस्ट किया था, लाइक यू नो यू वांटेड टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन कि इस तरीके का मुझे आदमी मिले, इस या आदमी मिले या औरत मिले, व्हाटएवर इट इज, फीमेल मिले, एनर्जी पे फोकस करते हैं कि इस तरीके का मुझे एनर्जी मिले जो कि मेरे को हमेशा खुश रखे, मेरे ही खुश रखने से भी ज़्यादा मेरा विश फुलफिलमेंट पूरा करे, मेरे विशेस पूरे करे, मेरे ड्रीम लवर बने। और कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव लॉस्ट दिस पर्सन,
कोई पास्ट पर्सन के साथ हीलिंग्स आपकी पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आई है एंड देयर इज 9 ऑफ कप्स। आप अभी अभी यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट बिकॉज यू हैव मैनिफेस्टेड दैट, ओके। बट आई एम ओनली सीइंग कि जो भी अभी आपको मिल रहा है इट इज ऑल अबाउट योर करियर। आपको फेम मिल रहा है, बट ऑन द लव पार्ट में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, दे वांट टू कनेक्ट विथ यू, बट समवेयर यू आर नॉट कनेक्टिंग दिस पर्सन बिकॉज यू आर फाइंडिंग दीज पीपल इमेच्योर। आप इन लोगों को इमेच्योर समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी मेच्योर लेडी या यू आर वेरी मेच्योर पर्सन, तो आपको ये लोग नहीं समझ में आ रहे हैं जो आपके पीछे पड़े। ओके, सो समवेयर ये एक क्लैरिटी आपको एस ऑफ सोर्ड्स के साथ मिल रहा है। यू आर रियली कटिंग थ्रू दिस बिकॉज मैंने बोला था क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है कहीं ना कहीं। सो यू आर कटिंग थ्रू दिस। आप इस चीज से बाहर आ रहे हो एंड यू आर कीपिंग एन आई ऑन दिस पर्सन, ये पर्सन क्या करे, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लाइक डेलिबरेटली यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप बस तमाशा देख रहे हो। तमाशा मतलब सी आई कांट शुगर इट, ओके, तमाशा ही देख रहे हो। सो इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी हो रहा है, तमाशा इन द सेंस कि जो भी आपके सामने हो रहा है, यू आर जस्ट वॉचिंग ओवर इट दैट ओके, ये मेरे को लाइक करते हैं, वो मेरे को लाइक करता है ना, ये मेरे को लाइक करता है ना। सो इट्स लाइक दैट सो यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, आपके पास बहुत सारा चॉइसेस है, इसलिए यू आर जस्ट रिजेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम योर लाइफ। आपके सामने जो भी आ रहे हैं उनको आप रिजेक्ट कर रहे हो और इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज वाई यू आर रिजेक्टिंग, बिकॉज आप इस चीज में थे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पे यू हैड दिस सिचुएशन। आप बहुत टाइम पहले एक सिचुएशन में थे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि यू आर वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक, आपको लोग नहीं समझ पा रहे, आपको किसी लोगों ने बिट्रेल एनर्जी भी, मुझे वहां से आप नहीं निकल पाए हो। कुछ चीजें अभी वहां की हील हो चुकी है। इट्स लाइक अगर उसको बार बार हम टच करेंगे तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू एंड समवेयर इस तरह की जो चीजें हैं, लाइक दीज लव रिलेशनशिप्स, they are coming to you, so you are like getting touched and you are like okay, I don't want it because वो मेरा पार्ट हील नहीं हुआ है, तो वो बार बार टच हो रहा है, तो मुझे दिक्कत हो रही है, आई वांट फोकस ऑन माय वर्क। तो इस तरीके की चीजें हैं टॉरस। एंड आपके इंटेंशंस बुरे नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपके इंटेंशंस इतने अच्छे भी नहीं है, बिकॉज आपके इंटेंशंस किसी को हर्ट करने का नहीं है, बट एट द सेम टाइम आप खुद ही बहुत हर्ट हो, सो यू कांट हेल्प दिस सिचुएशन। ओके, अब हम देखेंगे कि एंजल्स आपको, मतलब आपके लिए डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं फ्रॉम टैरो। टैरो से देखेंगे कि इस सिचुएशन के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं टॉरस। डिवाइन आपको ऑलरेडी एक गाइडेंस दे रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कि कंफ्यूजन मत होइएगा। आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ फेम, यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी, अबंडेंस कमिंग टुवर्ड्स यू, बिकॉज आपकी ही राशि में जुपिटर इज ऑल्सो सिटिंग। सो आपके पास बहुत अच्छे दिन है, यू हैव लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स टू डू। आपकी फेम नेम बहुत कुछ हो रहा है आपका, इसी साल आपके लिए बहुत अच्छा है, लाइक टिल जुपिटर इज इन योर साइन एंड आप कहीं ना कहीं यू नो यू आर बिकॉज जब जुपिटर टॉरस साइन में आता है तो बहुत सारी ऐसी अबंडेंस भी लाता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मनी टू यू, लॉट ऑफ अबंडेंस टू यू, इस तरह की एनर्जी भी लाता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस जुपिटर डाल रहा है, कॉन्फिडेंस ला रहा है आपके अंदर जो आगे तक चलेगा। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट पार्ट कि आपका क्या होने वाला है, यू डोंट नीड टू वरी ऑन दैट पार्ट। आपके अंदर जुपिटर बहुत कॉन्फिडेंस ला रहा है। ओके, नेम, फेम, प्रॉफिट, सोशल मीडिया, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है, पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू, बाय।